नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खुसूसी बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं आपके सामने तालीम के मुख्तलिफ़ मरहले, तालीम के मुख्तलिफ़ शोबे और भारत में बाज़ वो तालीमी इदारे जो बड़ी तेज़ी के साथ अपने अंदर तब्दीलियाँ भी ला रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे हर साल ला रहे हैं, और साथ ही उलमाए किराम के लिए, हुफ़्फ़ाज़े किराम के लिए और बिलखुसूस उन तलबा के लिए जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ाई में जिनका ध्यान नहीं लगता, कुछ अलग अलग उनकी अपनी परेशानियां होती हैं, उनको तालीम से जोड़ने के लिए अलग अलग तर्ज से कर्नाटक के बीदर से ताल्लुक़ रखने वाला एक इदारा है जो अलग एतबार से उस पर मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, मंसूबे बना रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से उनको एक जगह जोड़ रहा है, उन पर मेहनतें कर रहा है। किसी लिखने वाले ने इल्म के सिलसिले में लिखते हुए बेहतरीन अंदाज में लिखा था कि इल्म को बजा तौर पर इंसान की तीसरी आंख कहा जाता है। इंसान को सच्चाई की पहचान, हक़ाइक़ का इदराक और माशरे में मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा इल्म ही के ज़रिए हासिल होता है। इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने का राज भी इल्म ही है। कुरान मजीद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में भेजे जाने के वाक़े का तज़किरा करते हुए कहा कि वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को तमाम चीज़ों का इल्म दिया। यानी मतलब ये था कि फ़रिश्ते उस इल्म से नावाकिफ़ थे। सूरह बक़रा की आयत नंबर 333 में इस पूरे वाक़े का तफसीली तौर पर तज़किरा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किए जाने के बाद फ़रिश्तों ने किस तरह से एतराज़ किया और इन एतराज़ात का जवाब देने के लिए अल्लाह ताला ने किन चीज़ों की इल्म की वदियात की। फिर उन इल्म के बारे में फ़रिश्तों से पूछा। हज़रत इंसान की दीगर मखलूक़ात पर बरतरी का सबब क्या है, वो भी इस वाक़े में बताया कि वो इल्म है। यही इल्म इंसान के अंदर जौहर इंसानियत परवान चढ़ाने का ज़रिया भी है। मशहूर फ्रांसीसी मुफक्किर रोसियो कहता है कि जिस तरह दरख्तों का इर्तिक़ा काश्तकारी के ज़रिए होता है, इसी तरह इंसानों का इर्तिक़ा तालीम के ज़रिए होता है। असर हाजिर में इल्म की फराहमी के लिए स्कूल और कॉलेजेस की शक्ल में एक बाकायदा तालीमी निज़ाम कायम हो चुका है। इस निज़ाम की मजबूती व पायदारी ही मुल्क व समाज के मुस्तक़बिल की ज़मानत है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की तामीर नौ का रोड मैप तैयार करने के लिए जो प्लानिंग कमीशन तश्कील दिया गया था, उसने अपनी सिफारिशात के मुकदमे में बड़ी अहम बात कही थी कि हिंदुस्तान की तकदीर का मंसूबा क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर तय किया जा रहा है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज इल्म व तालीम की अहमियत को हर सतह पर महसूस किया जा रहा है, बल्कि मुबालगा न होगा अगर ये कहा जाए कि रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी ज़रूरियात में अब तालीम का भी इजाफ़ा हो चुका है। यानी बग़ैर तालीम के रोटी, कपड़ा और मकान आपके लिए बड़ी मुश्किल से हासिल होगा, ये बात का, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों के साथ तालीम भी ज़रूरी हो गई है। लेकिन ये भी बड़ी तरह हकीकत है कि जिस कदर आम तालीम हुई है, इसी कदर मेयार तालीम में गिरावट भी आई है मुख्तलिफ़ मरहलों में। ये अलग मौजू है, लेकिन इस वक्त का जो मेरा मौजू है वो है शाहीन इदारा जात बीदर में मखसूस एक ऐसा तालीमी निज़ाम, जिस तालीमी निज़ाम ने इस वक्त पूरे भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बच्चों को बीदर आने पर मजबूर किया है। और उसका उन्होंने नाम जो दिया है, अलग अलग शोबाजात हैं, मदरसा प्लस है, और आपको यहाँ पर कर्नाटका मदरसा प्लस अलग है। एक खुसूसी शोबे में, 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 वो
हिफ्ज करते करते कुछ तलबा ने बीच में छोड़ दिया या हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। असली तालीम से उनका कोई लेना देना नहीं, ना मैथ्स में, ना लैंग्वेज में, ना फिजिक्स में। तो जाहिर सी बात है कि उनको 10वीं का इम्तिहान भी, 12वीं का एग्ज़ाम भी पास कराना है और फिर उनको उन जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत में उबूरियत हासिल करवाना है जिस मौज़ूआत का उन्होंने दौरान तालिबास तलबा वो होते हैं जिन्होंने स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा, सिर्फ मदरसे में पढ़े हाफिज हो गए। और बाज़ तलबा 7वीं 8वीं तक, कोई 6ठी तक, 5वीं तक पढ़ा, छोड़ दिया, कुछ मदरसे में गए, यानी कि ना इधर के ना उधर के। ऐसे तलबा के लिए शाहीन इदारा जात ने एक ज़बरदस्त एक तो निसाब भी तैयार किया है और उनके लिए माहौल भी बनाया है। 6 तलबा पर एक उस्ताद जो सुबह से शाम तक इन पर मेहनत करते हैं, उनको फ़िज़िक्स सिखाते हैं, उनको मैथ सिखाते हैं, जो 10वीं की जमात के लिए अहम तरीन सब्जेक्ट है उस पर वो जो है उन पर मेहनत करवाते हैं, जिसको इन लोगों ने ये ICU का जो है नाम दिया है, जिसका मतलब है एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी खुसूसी निगरानी की जाएगी। और उनके लिए हॉस्टल में रहने का बेहतरीन निज़ाम बनाया गया है। अगर उनको जो क्लासेस में समझ में आता है वो बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर वही असातिज़ा उनको शाम के वक्त में जब वो अपने हॉस्टल में मुख्तलिफ़ औकात में अलग अलग अंदाज में बात कर रहे होते हैं या जो होमवर्क कर रहे होते हैं, उस वक्त उन असातिज़ा को उनकी निगरानी पर मामूर किया जाता है और उनको जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आया उस पर दोबारा उस पर मेहनत होती है। अगर ये हुफ़ाज़ किराम हैं और बिलखुसूस बहुत बड़ी तादाद हुफ़ाज़ किराम की है, ज़ाहिर सी बात है कि जिनका कैंपस इस वक्त 600 तलबा 6000 तलबा से भरा है और बिलखुसूस हुफ़ाज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इनकी तरतीब बहुत अच्छे अंदाज में ये जो है 3-4 महीने तक उन तलबा को लाते हैं, उस पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। फिर उसके बाद इनको रेगुलर क्लासेस में भेजा जाता है, 10वीं की जो है इनको तैयारी करवाई जाती है। और 10वीं के तैयारी के बाद 10वीं में जो नंबर मिलते हैं उसी वक्त इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि इन तलबा पर किस तरह की मेहनतें हुई हैं और किस कदर तैयारियां हुई हैं। और फिर उसके बाद वो 12वीं में जब पहुंचते हैं, 11वीं और 12वीं में भी यही मेहनतें होती हैं और फिर उसके बाद उनको नीट की तैयारी के लिए जो है फिर ले जाया जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, एक बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन माहौल में, मुख्तलिफ़ हिस्सों से, एक इलाक़े की नहीं, एक रियासत की नहीं, तमाम मुख्तलिफ़ रियासतों से इस वक्त जो है इस कैंपस में जो है तलबा हैं, उन पर मेहनतें हो रही हैं। खुसूसी तवज्जो, रहने का बेहतरीन इंतज़ाम, तलबा की जो है असातिज़ा की खुसूसी निगरानी और निगरानकारों की खुसूसी निगरानी। तो इसीलिए फिर उनको NIOS के तहत में, जो कि ओपन स्कूलिंग है, जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके तहत उर्दू में इन हुफ़ाज़ किराम को एग्ज़ाम दिलवाया जाता है 10वीं का। फिर 10वीं में कामयाब होते हैं तो एक 11वीं और 12वीं वहीं पर इन लोगों को जो है पढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद जो है ये जिस मैदान में जाना चाहें उस मैदान के लिए उनको तैयारी करवाई जाती है। इस सिलसिले में 3 रोज़ तक मेरा कैंपस में यहाँ रहना हुआ और बड़े क़रीब से यहाँ की सारी तैयारियों को और वहाँ की तफसीलात को हासिल करने का मौका मिला। अगर कुछ शिकायतें हैं तो उन शिकायतों को भी सुनने का मौका मिला। तो कुछ तलबा से मैंने बात की है जो इस वक्त, बाज़ तलबा वो हैं जो रेगुलर क्लास में पढ़ रहे हैं, बाज़ तलबा वो हैं जो है इस वक्त उस पीरियड से गुज़र रहे हैं जिसमें उन पर ज़्यादा मेहनतें होती है, जिसको ये ICU कहते हैं। तो इन तमाम तलबा से गुफ्तगू की है उन्हीं के कैंपस में, आप इसको सुने। शाहीन इदारा जात बीदर में मुख्तलिफ़ शोबों पर काम हो रहा है और हर शोबे पर खुसूसी एपिसोड बनाना ज़रूरी है, ताकि जो हर बार ये होता है कि जब कभी भी तालीम का नया साल का आगाज़ होता है, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के वालिदैन बड़े परेशान होते हैं। आप देखेंगे गुज़िश्ता जो है हम लोग 5-6 साल से कहकशां के उन्वान से हमने बहुत सारे बेंगलुरु आसपास की इदारों के भी हमने खुसूसी एपिसोड बनाए हैं। चूँकि तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना अलग अलग इदारों की उन खुसूसियात को आप लोगों के सामने रख सके तो आपको फ़ैसला लेने में आसानी हो सके। आज हमारी इस एपिसोड में जो है ये ICU का जो खुसूसी कोर्स बीदर में, जो शाहीन इदारा जात बीदर में जो आगाज़ हुआ है,
उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या असरात हैं, उसके क्या मुस्बत नताइज निकल कर के सामने आ रहे हैं, वो ख़ुद इन तलबा से भी आप सुन सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दें। फिर इसके बाद कर्नाटका मदरसा प्लस क्या है और फिर वहाँ पर किस तरह नए शोबे इस वक्त ऐड किए गए हैं इंटरनेशनल सतह पर शाहीन दर्जात में, उसके भी अलग अलग मौज़ूआत पर मैं तरतीबवार आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, इन तलबा को आप सुनें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा कहाँ से आए हो, क्या कैसे आप लोगों को जो है यहाँ की तालीम कैसे मिल रही है, क्या पढ़ के आए और किस इम्तिहान की तैयारी चल रही है, कुछ बताओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा आना उत्तर प्रदेश से हुआ, यूपी से, यूपी ज़िला अमरोहा से आया हूँ मैं, और मुझे आए हुए तकरीबन अभी 10 महीने हुए, ओनली 10 मंथ। उससे पहले मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं पढ़ा था, ओनली हाफिज़ और मेहराब सुनाई थी मैंने। और मेहराब सुनाने से मतलब मेरे 15 पारी हुए थे, 15 पारे हुए थे। तो 15 पारे भी मेरे मामू ने, मेरे अब्बू ने, सब ने सोचा कि जाना है तो शाहीन जाना है। अब शाहीन में हाफिज़ों के लिए कुछ तालीम है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने बात करी तो बतलाया कि हाफिज़ों के लिए एक बोर्ड है, NIOS बोर्ड, बतलाया वो उर्दू में रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मगर उसके लिए भी प्रेपर करने के लिए AISU के नाम से क्लासेस होती हैं, वो उसमें एक बच्चे के सामने, एक टीचर के सामने 6 स्टूडेंट रहते हैं। तो फिर उस क्लास में पढ़े, उस क्लास में कुछ हद तक मतलब पढ़ाते हैं, मतलब बुक होती हैं तो इंग्लिश में होती है उसमें ओनली, तो वो पढ़ाते हैं, उसमें प्रिपेयर करके थोड़ा पढ़ाते हैं। उसके बाद हमें रेगुलर में डाल दिया। रेगुलर में डालने के बाद हमारा सिलेबस चालू हुआ, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड उर्दू और डाटा एंट्री भी है। तो ये सब्जेक्ट है हमारे। फिर ये चालू हुआ, क्लासेस चली। शुरू में दिक्कत हुई, बहुत हुई, क्योंकि क्लासेस में बैठना नहीं आता था। अब हमें मदरसे में बैठने की आदत थी, टांगे ऊपर करके, तो ऐसे ही बैठना होता था हमारा, टांगे ऊपर करके बैठना होता था। अब बहुत दिक्कत थी शुरू में, तबीयत ख़राब भी बहुत हुई यहाँ पे आके, क्योंकि पहली बार घर से इतनी दूर आया था। बिल्कुल। कहाँ से आए हो? यूपी। किस इलाके से? यहाँ से अभी 1800 किलोमीटर दूर है मेरा घर, मुरादाबाद अमरोहा। अमरोहा से आना हुआ। रेगुलर क्लासेस में बैठे हैं, फिर समझ में आने लगा, समझ में आया। फिर SA1 का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद दोबारा से क्लास चालू हुई, फिर SA2 का एग्ज़ाम दिया। फ़िलहाल कुछ दिनों में हमारे वो फाइनल एग्ज़ाम है, अब प्रैक्टिकल हुआ है लास्ट मंथ, अभी फाइनल एग्ज़ाम है हमारे। अब फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है सबकी, बस। कैसे खाना पीना रहना सब सही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। कैसी हो रही है? नमाज वगैरह पढ़ते हैं? हाँ नमाज, ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आने का, नमाज। 5 टाइम की नमाज़ मिलती है और कुरान शरीफ पढ़ने को मिलता है रोज़ाना, बस इस वजह से ही मेन बात है जो इस वजह से यहाँ पे आए हैं, नहीं तो ये कहीं नहीं मिलता है। बतलाया गया इस्लामी माहौल मिलता जी, बस ये इस्लामी माहौल मिल गया। थोड़ा हमें मदरसे की फीलिंग भी आ जाती है थोड़ी बहुत, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं सुबह में। जैसे हमारा ये रूटीन है रोज़ाना का, फजर के बाद सब बैठ जाते हैं ग्राउंड में। तो ग्राउंड में बैठने के बाद सबके वहाँ पे हाफिज़ बच्चे, नॉन हाफिज़ भी बैठते हैं, मगर हाफिज़ बच्चे अक्सर सभी बैठते हैं, सबके लिए है, सबके लिए बिल्कुल कंपलसरी है बैठना वहाँ पे। वहाँ पे बैठ के कुरान शरीफ पढ़ना है हमें। उसके बाद नाश्ता है हमारा। स्पोर्ट्स भी है, खेल कूद वगैरह? स्पोर्ट्स भी है। स्पोर्ट्स वो वीक में 2 बार है वीक में, मगर फ़िलहाल नहीं है अभी तो पेपरों की तैयारी चल रही है, अभी तो नहीं है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसे लगा, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, इतनी दूर से यहाँ कैसे आए, कैसे सुना इस इदारे के बारे में, कैसे महसूस कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाजिदुर रहमान, मैं बिहार से, बिहार किस इलाके से? बारन से। हाँ, चंपारण। हाँ। जी। चंपारण। मैंने इस शाहीन के बारे में यूट्यूब से देखा था। अच्छा। यूट्यूब में देखा था उस शाहीन को, हाँ। और बहुत अच्छा लगा। मेरे अब्बू बोले इसी में चले जाओ पढ़ने। हम आए और यहाँ पे AISU में दो महीना पढ़े और बहुत अच्छी पढ़ाई चली, इंग्लिश और मैथ्स की। क्या पढ़ के आए थे आप? हम कुछ नहीं पढ़े थे। कुछ नहीं? हाफिज भी नहीं हो? हाफिज़ थे सिर्फ। हाफिज हो ना? हाँ, हाफिज़ करके कुछ आए नहीं पढ़े क्या हो? सब कुछ पढ़ के आए हो? सब हाँ। कुछ पढ़ के कुछ पढ़ने के लिए आया हो? हिफ्ज़ करके आए थे और यहाँ पे आए थे AISU में 2 महीना बैठे, मैथ और इंग्लिश पढ़ाए। और उसके बाद जब वहाँ से पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो फिर हम NIOS में भेज दिया हमको, रेगुलर क्लासेस में। यहाँ पे आके 8 महीना रेगुलर क्लास पढ़े। फिर यहाँ पे आके 5 सब्जेक्ट हो गई, इंग्लिश, उर्दू, फिर मैथ, फिर साइंस और डाटा एंट्री। उसके बाद
हम फिर कैसा लग रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है? हाँ। उस्ताद जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? माशाल्लाह यहाँ रेगुलर क्लास होती है, बहुत अच्छा समझ में आता है सब समझ कुछ। में आ रहा है? हाँ, मैथ और इंग्लिश। एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही है? हाँ? मैथ पूरा हाँ। समझ में आया? हाँ हाँ, इंग्लिश समझ में आया? हाँ अब एग्जाम देने के लिए तैयारी में हो। हाँ। सुबह से शाम तक क्या आपका जो है वहाँ का, सुबह से शाम तक क्या करते हैं? कैसा आपकी क्लासेस चलते हैं? कैसे आप लोग होमवर्क करते हो? टाइम कैसा देते हो? क्या शेड्यूल है आपका? हमारा शेड्यूल है, सुबह में 4 बजे उठते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे 5 नमाज़ होती है। पहले फजर की नमाज़ पढ़ते, उसके बाद 2 घंटा तिलावत करते, उसके बाद तिलावत करने के बाद तिलावत में दौरा भी होता है आपका? हाँ हाँ दौरा भी होता है। और तिलावत करके उसके बाद क्लासेस नाश्ता करने जाते। 7:30 में क्लासेस चालू हो जाती है यहाँ पे। और क्लासेस 4-5 घंटे होती, साइंस, इंग्लिश और उर्दू, डाटा एंट्री, मैथ। उसके बाद फिर असर का अज़ान होती है, असर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद खेलने के हो रहा है? लिए खेलने के लिए भेज देते। फायदा हो रहा है सारा? हाँ सारा कुछ खाने माशा पीने का इंतजाम अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा माशा क़याम सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। सब अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह तो कामयाब होने की उम्मीद है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? हाँ कहाँ से आए हो? कैसे लग रहा है? अभी एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? आप तो मदरसे से पढ़ के आए हो हिफ्स प्लस में, थोड़ा बताओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। अच्छा राजू। जी वहाँ से यहाँ पे पहले मैं अलीगढ़ में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। वहाँ हिफ्ज़ करने के बाद मेरे अब्बू भी वहीं पे थे, ट्रेनिंग देते थे, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग लेक्चर? जी वहाँ ट्रेनिंग देते थे। तो उसके बाद एनसीसी में, तो वहाँ से फिर एक प्रोफेसर थे अलीगढ़ में एएमयू में, तो उन्होंने बताया था यहाँ शाहीन के बारे में। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद मैं फिर यहाँ शाहीन में आया। तो आने के बाद उस वक़्त कुछ नहीं आता था क्योंकि कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। तो आने के बाद यहाँ पे फिर कदीर सर से मिले, तो उन्होंने AICU के ज़रिए हमें AICU में बिठाया। 1 महीना 15 दिन लगभग AICU में रहे। उसके बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर रेगुलर में आए, रेगुलर में बिठाया NIOS के ज़रिए। तो उसमें फिर हमारे असजिद सर थे, उन्होंने बहुत बेसिक लेवल से हमें मैथ्स वगैरह सिखाया। तो इंग्लिश वगैरह भी फिर सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते अभी फिर एग्ज़ाम होता है, उसमें माशाल्लाह अच्छे मार्क्स आते हैं। मार्क्स आए भी हैं, जी अभी आने वाले जी भी हैं इंशाल्लाह। जी अभी 23 तारीख से एग्ज़ाम भी है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम। जी कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, घर जैसा महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्टल के खाने पीने से कोई बहुत शिकायत अच्छा है? खाना मिलता है खाने पीने माशाल्लाह। अच्छा है? जी निगरानी अच्छी रखते हैं? बहुत असातिज़ा? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहते हो असातिज़ा के? बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल अपने अम्मी अब्बू की तरह। क़याम किया अब्दुल कदीर सर। अब्दुल कदीर सर माशाल्लाह और भी बहुत सारी खिदमत दे रहे हैं इंडिया में तो इंशाल्लाह। आगे का क्या इरादा है? यहाँ पे अभी कामयाब हो जाएंगे इस सिलसिले में, तो यहीं पे रहेंगे? इंशाल्लाह यूएस अगले वगैरह, साल। नीट वगैरह का यहीं पे? अभी तो यही इरादा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और आगे नीट की भी इंशाल्लाह यहीं तैयारी करेंगे। चलिए अल्लाह आपको कामयाबी से। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह होते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है हमारी। कब आए थे? क्या पढ़ के आए थे आप? मैं 5th तक पढ़ के आया था। 5th तक पढ़ के आए थे? जी 5th तक पढ़ के आने के बाद में क्या उधर छोड़ दिए? हाँ, उधर छोड़ दिया। छोड़ के कितने साल रहे ऐसा ही? फिर मदरसा 3 साल छोड़ दिए। फिर मदरसा पढ़ के फिर छोड़ दिए? फिर छोड़ दिए। फिर उधर से इधर आए? उसके बाद चाइना यानी है। ड्रॉप आउट हुआ? जी ड्रॉप आउट से आपको इधर लेके आए? जी जी। तो आप अभी क्या क्या पढ़ा इधर नीचे? पहले कैसी ट्रेनिंग हुई आपकी? पहले शुरू में तो AICU पढ़ा है हमें। हाँ। AICU में हमें 6 बच्चे एक टीचर के अंदर पढ़ाया गया। उसके बाद बोले तो क्या क्या पढ़ा है इधर? अंदर बोले तो मैथ्स पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है हाँ, शुरू में। शुरू में शुरू में। अच्छा ट्रेन कराया? अच्छा ट्रेन करा। उसमें 2 महीने पढ़े 2 बस। महीने? जी 2 महीने में तैयार हो गए? 2 महीने में पूरी तैयारी हो उसके बाद गई। रेगुलर क्लास में? रेगुलर क्लास में आ गए। कितने महीने हुए रेगुलर क्लास में? रेगुलर अब 1 साल करीब है। 1 साल करीब है। जी पूरे सब्जेक्ट समझ में आ रहा? समझ में आ कितने गया। साथी पढ़ा रहे? 5 5 पढ़ा रहे। जी। और कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश, मैथ्स? इंग्लिश है, मैथ्स है, उर्दू है। तो ये उर्दू लैंग्वेज में SSLC का एग्ज़ाम देंगे जी। हम लोग, हाँ? जी अच्छा। कैसे लग रहा है? हॉस्टल में रहते हैं? जी हॉस्टल में तो कैसे लग रहा है यहाँ पे? घर जैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। बहुत खाना पीना सब बराबर? जी, खाना पीना सब नमाज बराबर। वगैरह नमाज भी- वगैरह सब टाइम पे होती है, कुरान की तिलावत होती है। तिलावत भी होती है? जी। सब कुछ होता है? जी दीनी माहौल है? सब जी दीनी माहौल ऐसा है। कुछ भी ऐसा नहीं है? नहीं घर नहीं, कितने बार जाते हैं महीने में?
महीने में तो नहीं, कभी तबीयत वगैरह ख़राब हुई तो चले जाते बस। नहीं तो घर वाले मिलने को आते हैं? जी मिलने आता है घर वाले। नहीं इजाज़त है? जी सब एकदम फर्स्ट क्लास, कामयाब होने की उम्मीद है? जी कामयाब होने इंशाल्लाह उम्मीद है क्या इंशाल्लाह। बोलते हैं टीचरों के लिए जो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं इतना? जी आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं ना असातिज़ा? जी टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक तालिब इल्म हरियाणा से भी आए हुए हैं, देखते हैं कि शाहीन के कैंपस से वो किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं। बताइए भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हरियाणा से हूँ। उसमें एक छोटा सा ज़िला है नूह, उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। नूह मेवात। हाँ, मैं यहाँ पर आया था जुलाई में। हाँ हाफिज़ हूँ और 4 क्लास मौलवियत पढ़ी है। और मौलवियत पढ़ी है, असरी स्कूल नहीं पढ़ा? पहले गया था, कोई 1 आध क्लास पढ़ा था, 1-2 क्लास पढ़ा था। फिर उसके बाद यहाँ 20-25 दिन AISU में रहा। AISU में रहने के बाद फिर यहाँ पर हमारी रेगुलर क्लास बनी। तो उसके बाद हमारी जो NIS की जो बुक हैं उनकी पढ़ाई शुरू हुई। तो हमारे SA1 SA2 ये एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम होने के बाद अब हमारे 23 से एनुअल एग्ज़ाम शुरू हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इतना सीख चुके हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट 10th के हैं उनसे टक्कर ले सकते हैं सिर्फ 3-4 महीने। 3-4 महीने में ऐसी ट्रेनिंग होगी। मुसलसल कितने घंटे पढ़ाते हैं असातिज़ा? देखो सुबह 7-7:30 बजे से क्लास लगती हैं और 5 बजे तक। और मगरिब बाद भी इसमें तैयारी? हाँ, तो मगरिब बाद बैठते हैं 11 बजे तक पढ़ने के लिए बैठते हैं, उसमें भी मेहनतें होती हैं? हाँ, उसमें भी पढ़ते हैं। असातिज़ा की हाँ, निगरानी बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, कोई भी इतना सा भी डिस्टर्ब नहीं होता क्लास में। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ 4 घंटा जितने हैं आराम से बैठना होता है, पढ़ाई करनी होती है। डिस्कस करना होता है तो बाहर क्लास से आइए, डिस्कस कीजिए, अंदर कोई डिस्कस नहीं है। अच्छा। तो कामयाब होने की उम्मीद है। उसके बाद क्या इरादे हैं? इंशाल्लाह 100% है। हाँ, यहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करेंगे। नीट के बाद नीट निकालेंगे। नीट का भी यहीं से इंतजाम है? नीट निकालने के बाद फिर UPSC करेंगे इंशाल्लाह। चलो, आइए अल्लाह सर। ताला आपका हाफिज़ है ना? जी। किस मदरसे से पढ़े आप? मैं मेवात ही के मदरसे में पढ़ा हूँ, कोई नाम है उसका? मदरसा फैज़ुल उलूम। फैज़ुल उलूम से पढ़कर। जी सर। चलिए, अपने जिनको आपने हाफिज़ बनाया आपको, उन हुफ़ाज़ का भी, उन उस्तादा का भी शुक्रिया अदा करें जो अभी यहाँ असरी तालीम दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला मेरे तमाम असातिज़ा को ज़े खैर अता फ़रमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब जुनैद है। मैं गुजरात अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 9th इंग्लिश मीडियम तक पढ़ के आया हूँ और इधर 10th NIS की तैयारी कर रहा हूँ। अभी एग्ज़ाम्स है हमारे कुछ दिनों में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद है और मैं हरियाणा मेवात का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ और मेरा एग्ज़ाम शुरू है 23 तारीख से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। मैं बिहार पूर्णिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सिर्फ हिफ्ज़ पढ़ के आया था, अब यहाँ कुछ दिनों में 10th का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ नीट की तैयारी करने के लिए आया था। अब फ़िलहाल मैं 10th का एग्ज़ाम देने वाला हूँ।